सभी को राम राम। कल देखिएगा हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी और मार्केट पे प्रेशर आएगा और 21 अप्रैल पूरी हो रही थी, इसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी आप देख सकते हो 200 पॉइंट नीचे गया है और जो आपको बताया गया था, जो हमने आपको सपोर्ट बताया था 24,340 का, वो हिट होते हुए देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में अगर आप कहेंगे तो 57,000 तक के लेवल आपको देखने को मिले, बट जो क्लोजिंग आई है वो 247 पॉइंट्स देखिएगा निगेटिव में आई है। तो आपको पता है कि कल ये डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, कोई ना कोई ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, बट सिचुएशन अभी भी टेंस है, नो डाउट टेंस है। बट द थिंग इज कल हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे बाय ऑन डिप्स की, मतलब बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी कल फोकस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा। इसके लिए मैं आपको सिनेरियो बताने जा रहा हूं। सिचुएशन अगर गैप डाउन भी होती है, निगेटिव भी होती है, तब भी आपके लिए देखिएगा ये अच्छी चीज होगी। सिचुएशन फ्लैट होती है तब भी ये चीज अच्छी होगी आपके लिए। तो अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ऑलरेडी अभी भी देखिएगा अप ट्रेंड मॉडल में है, गैस देखिएगा आपके अप ट्रेंड मॉडल में है, नेचुरल गैस भी देखिएगा अप ट्रेंड मॉडल में, आप देख सकते हो। और दोनों तरफ, एक तरफ तो देखिएगा ब्रेंट ऑयल $100 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये कहीं से भी देखिएगा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप निगेटिव ओपन होते हो तो यहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे दो अच्छी अपडेट, दो गुड न्यूज भी हैं और कुछ मार्केट का सपोर्ट भी है। तो मार्केट का पहला सपोर्ट देखिए कि यूएस मार्केट कैसा है। तो यूएस मार्केट रिकवरी कर रहा है। देखिए ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि हम अभी लड़ने के मूड में नहीं है। वो आपको पता है रात के 12 बजे, कल रात के यस्टरडे देखिएगा रात के 12-2 बजे तक वो पूरी तरीके से लड़ने के मूड में थे, मतलब ऑल टोटल सिनेरियो उनका था लड़ने का। बट क्या हुआ, अचानक से मॉर्निंग में उनका लड़ने का जो मूड था वो खत्म हो गया और उन्होंने यू टर्न ये लिया कि अब देखेगा सीज फायर तब तक चलेगा जब तक डील नहीं हो जाएगी। मतलब ये खुद से कहने वाली बात है कि मैं खुद से हमला नहीं करना चाहता जब तक डील ना हो जाए। अभी डील हो भी नहीं रही है, ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आया। हो सकता है ईरान रात में आज कुछ बड़ा स्टेटमेंट दे और कुछ हलचल चली रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिनेरियो नॉर्मल हो गया है केवल ट्रम्प के कहने से, क्योंकि डील तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जितना देखिएगा ट्रम्प बैकफुट पे जाएंगे उतना ईरान भी देखिएगा धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यूएस का मार्केट, टेक स्टॉक्स काफी अच्छे बिहेव कर रहे हैं। हमारे स्टॉक्स पे अभी इसका असर नहीं पड़ा है, तो ये आपको कल पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। इवन जापान के मार्केट देखिएगा कितने अच्छे अप हैं, 630 पॉइंट का अप ट्रेंड आपको जापान के मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सिनारियो है ये बता रहा है कि अगर हम गैप डाउन भी खुल जाते हैं, इवन निगेटिव भी खुल जाते हैं, फ्लैट ओपन हो जाते हैं, तब भी हमें शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है, क्योंकि सिनारियो में कई तरीके के अपडेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो यूरोप के मार्केट भी रिकवर हो गए आफ्टर दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प बैकफुट करे दे रहे हैं कि ट्रम्प लड़ने के मूड में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अलग बात है कि ईरान उनकी बात बिल्कुल मानना बंद कर दे तो आगे उनका सिनेरियो यू टर्न पे आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन कल के लिए सिनेरियो सही है और दो अपडेट भी आ रही हैं। एक तो देखिएगा लेबनान ने खुद कहा है, लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो देखिएगा सीज फायर के लिए, निगोशिएशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए बात कर रहे हैं। लेबनान खुद देखिएगा, अगर लेबनान में भी एक्सटेंशन हो रहा है सीज फायर का, लड़ाई नहीं हो रही, इजराइल हमने नहीं कर रहा है, तो ये ईरान के लिए भी देखिएगा एक अच्छी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी कि लाइक देखिएगा हमारा रिस्पेक्ट की जा रही है, कि लाइक दोनों हमारे विंग्स सुरक्षित हैं, दोनों में कोई भी ट्रेड वॉर या देखिएगा लड़ाई नहीं चल रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ट्रम्प से ईरान टॉक कुड रिज्यूम नेक्स्ट 2 डेज में, यानी ये 2 दिन में हो सकते हैं। लेकिन आप ट्रम्प की कोई भी बात को सही ना मानना, क्योंकि वो अचानक से सिनेरियो बदल लेते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटेजी सेम रखनी है जो आपके काम आने वाली है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि सपोर्ट बन रहा है 24280 एंड 24200 पे, ठीक है। यहां पे भी मार्केट देखने मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। ऊपर के टारगेट क्या होते हैं 24440
एंड 24 देखिएगा 560, ये पर्टिकुलर टारगेट रहेंगे कल के। निफ्टी 50 की बात तो हो गई, निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। 57 टूटेगा तो देखिएगा फॉल फिर अच्छा आएगा, फिर आप 400 पॉइंट तो कुछ भी ना मानो 57,000 के नीचे। लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाता है तो 57 के ऊपर पहला 440 और दूसरा देखिएगा 57,560, ये पर्टिकुलर लेवल पे आपको फोकस करना है। राम राम।